दिवस का आयोजन किया गया। अलग अलग क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने समस्याएं सुनी। अवैध निर्माण और कब्जे को लेकर मंडलायुक्त नाराज नजर आए। ऐसे में विकास कार्यों में तेजी लाने के दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने बताया कि ज्यादातर मामले अवैध निर्माण, अवैध कब्जे के सामने आ रहे हैं। कई जगह आईडीए की योजनाओं में चबूतरे का अलॉटमेंट ना हो पाना, बिजली विभाग और अन्य विभागों की शिकायत की गई। जिनका निस्तारण नहीं हुआ उनकी आख्या मांगी गई है। आख्या आने के बाद ही उनका भी निस्तारण किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं। मानव विकास प्राधिकरण के द्वारा नागरिक सुविधा दिवस का आयोजन किया जा रहा है। तमाम जो पीड़ित हैं वो पहुंचे हुए हैं, हमारे साथ बातचीत करेंगे, क्योंकि चाहे अवैध निर्माण की बात की जाए, चाहे अवैध कब्जे की बात की जाए, इसको लेकर कहीं ना कहीं लगातार लंबे समय से ये लोग दौड़ लगा रहे हैं और तमाम लोगों के द्वारा, जो बिल्डर हैं उनके द्वारा कब्जा किया जा रहा है, फर्जी तरीके से आवंटन कर दिया जा रहा है, लेकिन जो अधिकारी हैं वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आपका क्या मामला है और किन मामलों को लेकर लगातार कितने दिनों से आप दौड़ रहे हैं? सर, हमारा मामला ये है कि हमको लगभग दौड़ते दौड़ते विभाग में 24-25 साल हो गया है। पहले हमारे पिताजी की लड़ाई हुआ करती थी, आज मेरी है, और मुझे कहीं ना कहीं अब तो ये डर लगने लगा है कि मेरे बच्चों की ना हो जाए। मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ ऐशबाग रामनगर का क्षेत्र है और वह नजूल जमीन है, पूरी नजूल जमीन थी। सन 2002-1 में भाजपा की सरकार में नजूल नीति आई थी जिसमें गरीबों को पट्टा फ्री होल्ड किया जाना था। उस समय हम लोगों ने उसमें आवेदन दिया नजूल नीति के तहत पट्टा फ्री होल्ड के लिए, जिसमें काफी लोगों का पैसा जमा हुआ और करीब 200 लोगों के आसपास पट्टा होने के लिए मतलब आवेदन दिए गए, जिसमें विभाग ने मौके पे जांच करी, सब कुछ हुआ, पूरी रूपरेखा तैयार होकर रखी थी। फिर उसके बाद हमारे क्षेत्र के सपा के व्यापारी नेता थे बनवारी लाल कंछल और उनके कुछ अन्य साथी थे जिन्होंने हमारी जमीन पर अपनी खराब नजर डाली। जो योजना हम गरीब लोगों के लिए सरकार लाई थी उसमें उन्होंने अपने रसूखदार व्यापारी नेताओं को 4 लोगों के नाम आवंटन किया गया, जिसमें 58 भूखंडों के आवंटन हुए हैं और उन 58 भूखंडों का आवंटन केवल 18 से 20 परिवार के लोगों के मध्य हुआ। आप ये समझ लीजिए इतने बड़े व्यापक तौर पर हुआ था। जबकि लॉटरी की प्रक्रिया विभाग द्वारा ना कोई समाचार पत्र में दी गई, ना हम लोगों को सूचना दी गई, जबकि उस जमीन पे हम लोग करीब 50-60 साल से 70 साल से वहां निवास कर रहे हैं। विभाग ने सरकार की योजनाओं को गरीबों तक नहीं पहुंचाया, जिसका आज ये दुष्परिणाम है कि हम लोग आज अवैध होके बैठे हैं और जो बड़े बड़े समाजवादी पार्टी के नेता लोग थे, उनके परिवार के लोग थे, वो अपना जो है अधिकार हमारी आज संपत्ति पे, हमारे घरों पे दिखाते हैं, अपना रुतबा दिखाते हैं। अधिकारियों ने, एलडीए के अधिकारियों ने जांच की, जांच में कोई ऐसा निर्णय आया कि नहीं आप लोगों को जो है आवंटित किया जाए या फर्जी तरीके से आवंटन किया गया? दुर्भाग्य तो यही है। मेरे पास 2009 में संतोष मोडिया जी उप सचिव थे विभाग की, एलडीए विभाग की। उन्होंने उस फर्जी आवंटन योजना की पोल खोली और ये वो जांच आख्या है जिसमें उन आवंटनों को बताया गया कि फर्जी तरीके से जो आवंटन हुए हैं, फर्जी तरीके से लॉटरी प्रक्रिया हुई है और एक ही परिवार को फर्स्ट सेकंड बराबर में मकान दिए गए 4-4, 5-5 लोगों को। ये योजना ही पूरी योजना फर्जी है। इसमें समझ लीजिए कि बिना एक ही बैंक ड्राफ्ट संख्या से कई लोगों के नाम आवंटन हुए। 10 लोगों के नाम तो कोई पंजीकरण धनराशि भी जमा नहीं हुई थी, उनका भी आवंटन करा दिया गया। केवल वो रुतबेदार लोग थे, समाजवादी पार्टी के लोग थे, उनको कराया गया और हम गरीब लोगों का हक अधिकार छीन लिया गया। हम लोगों को वहां से बराबर ये प्रयास करते हैं, हम लोगों को अवैध बताकर वहां से जुड़वाने का प्रयास करते हैं ये लोग। क्या लगता है जो आप लोगों के प्लाट पर कब्जे हुए हैं, कितने लोग आप लोग सबसे पहले बताइए आए हैं? पूरी जो है बस्ती जो है करीब 500-600 मकान इस समय होंगे जो है, और करीब 10,000 की आबादी है। वो वहाँ पर लोग रहते हैं और हर समाज के लोग वहाँ पर रहते हैं। तो उस समय 2002 में चूंकि जमीन नजूल की थी तो सभी लोग वहाँ पर अपना आशियाना बना करके कच्चे पक्के मकान बना के रहने लगे। तो जब 2002 में एक योजना आई तो हम लोग प्रयास करते रहे। तो एक 2002 में इस विषय जो है नजूल अधिकारी थी श्रीमती अनीता श्रीवास्तव जी, उन्होंने कहा कि अरे आप लोगों के लिए बहुत अच्छी स्कीम आई है सरकार में और आप लोग जो है आवेदन दीजिए, आप लोगों को पट्टा हो जाएगा, जो गरीब लोगों को पट्टा हो जाएगा, जो लोग थोड़ा सक्षम है उनको जो है फ्री होल्ड हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया उन्होंने कहा, तो इस पर हम लोगों ने आवेदन दिया तो उस पर जो है लोगों के जो गरीब थे उनको पट्टे के लिए नजूल विभाग से रसीद मिली कि आप लोगों का जो है पट्टा कर दिया जाएगा।
समाजवादी पार्टी में फिर क्या हुआ कि ये गलत आवंटन कर दिया गया। हम लोगों की जो प्रक्रिया थी वही पेंडिंग डाल दी गई और गलत तरीके से 15-20 घरों के लोगों को में ही 80 प्लाटों का आवंटन कर दिया गया पूरी फर्जी तरीके से। और इस विभाग की जो है उप सचिव थी श्रीमती संतोष मोडिया जी, उन्होंने इस पर पूरा खुलासा किया। वो जांच आख्या हम लोगों के पास है, उस पर जो है विभाग को हम लोगों ने सौंपा है। बीसी साहब से हम लोग मिले हैं, अपनी बात किया है, उन्होंने कमेटी बना लिया। कमेटी बना करके हम चाहते हैं कि जो है हम जो वहाँ पर लोग निवासी हैं उनको मालिकाना हक दिया जाए और जो फर्जी आवंटन हुआ है जिसका 11 का निस्तारण हो गया है। तो जो ज़्यादातर शिकायतें हैं वो कुछ अवैध निर्माण, कब्जे और कहीं पे कोई योजना में चबूतरे का अलॉटमेंट ना हो पाना या कहीं पे जो योजना आपकी एलडीए की थी उसमें कतिपय कारणों से कब्जा न मिल पाना, उससे संबंधित शिकायतें थी और कुछ बिजली विभाग की और दूसरे विभागों की शिकायतें थी। हो गया, बाकी का निस्तारण जो है आख्या प्राप्त की जाएगी और उसका मॉनिटरिंग भी की जाएगी, जो यथोचित उनका निस्तारण हो।